So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ पूर्वी नींद में होती है और वो म्यूट करना भूल जाती है पूर्वी की सांसें और उसकी वो घुराटों की आवाज़ जो अदिति के कानों में जा रही थी। अदिति एकदम से उठती है और रूम में इधर उधर देखने लगती है कि मेरे रूम में कौन आके सोने लगा, पर अदिति के रूम में तो कोई भी नहीं सो रहा था। तभी थोड़ी देर में अदिति को रियलाइज़ होता है कि ये आवाज़ उसके रूम से नहीं बल्कि उसकी हैंड फ्री से आ रही है। और अदिति बोलती, अरे मिस्टर पी, मिस्टर पी, कराटे ले रहे हो? वाह, आपके कराटों की आवाज़ ही सही, पर एटलीस्ट कुछ तो मेरे कानों में सुनाई दिया। अदिति थोड़ा मुस्कुराने लगती है और थोड़ी देर में कराटों की आवाज़ ख़त्म हो जाती है और पूर्वी की वो सांसों की आवाज़ जो कि वो ले रही थी वो सुनाई देने लगती है। और ये सुनते ही अदिति के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। अदिति थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, मिस्टर पी, मिस्टर पी, आप आप सुन रहे हो मिस्टर पी? पर यहाँ पूर्वी तो बहुत नींद में थी। यहाँ अदिति काफ़ी देर तक पूर्वी की सांसों की आवाज़ सुनती है। अदिति आंखें बंद करती है और पूर्वी की वो सांसों की आवाज़ जो अदिति को एक सुकून पहुंचा रही थी। अदिति आंखें बंद करके बस पूर्वी की सांसों को फील कर रही थी। अदिति महसूस करती है कि मिस्टर पी उसके करीब है और उन्होंने अदिति को अपनी बाहों में भर रखा है। अदिति ये फील करते ही थोड़ा ब्लश करती है और फील करते ही करते वो सो जाती है। अगले दिन अदिति की आँख खुलती है और उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी, क्योंकि रात में उस टाइम उसने मिस्टर पी की सांसें सुनी थी और वो सांसें अदिति के लिए काफ़ी थी उसके दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए। अदिति के दिल की धड़कनें अभी भी काफ़ी तेज़ थी। अदिति अपने दिल पे हाथ लगाए, मुस्कुराए, खुद से ही बात करते हुए कहती है, ओह माय गॉड, मिस्टर पी की सांसों की आवाज़ सुनते ही मेरा दिल इतने ज़ोर ज़ोर से धक करने लगा है। जब उनकी आवाज़ सुन ली तो मेरा क्या ही हाल होगा, और अगर गलती से मेरे सामने आ गए तो कहीं मेरा हार्ट ही ना फेल हो जाए। यहाँ दीदी की एक्सपेक्टेशंस मिस्टर पी से यानी हमारी पूर्वी से बहुत ज़्यादा हो गई थी। अदिति तो इमेजिन करने लगी थी कि उस टाइम मिस्टर पी किस तरह दिखते होंगे, इन लोगों की फ़र्स्ट मीटिंग कैसे होगी, और पहली बार जब मिस्टर पी कॉल पे बात करेंगे तो उनकी आवाज़ का वो जो जादू होगा अदिति पे किस तरह जाएगा। अदिति मिस्टर पी के ख्यालों में खोई हुई कुछ सोच रही थी। इतने में ही अदिति के मॉम आ जाती है जो उसे डांटती है कि कॉलेज नहीं जाना। अदिति जल्दी से उठती है, शावर लेती है और कॉलेज जाने से पहले वो मिस्टर पी को एक वॉइस मैसेज करती है। पर वो जानती थी अगर उसने मिस्टर पी को बोल दिया कि रात में उसने सांसें सुनी है तो हो सकता है मिस्टर पी आज के बाद म्यूट लगा के सोए, इसलिए अदिति नहीं बताती। वो बस इतना बताती है कि मिस्टर पी आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूर्वी जब ये मैसेज पढ़ती है तो वो भी खुश हो जाती है, कहती है, अरे वाह, खुशी का कारण मुझे नहीं बताओगे? अदिति बोलती, बताऊंगी बताऊंगी पर अभी नहीं बताऊंगी, बस इतना जान लो कि मेरा सपना रात में पूरा होते होते रह गया। पूर्वी बोलती, कौन सा सपना? अदिति बोलती, है एक। पूर्वी बोलती, मुझे नहीं बताओगे? अदिति बोलती, नहीं, जब हम मिलेंगे तब बताऊंगी। अदिति बोलती है, हम मिलेंगे ना? अब पूर्वी सोच में पड़ जाती होगी थी अब इस बात का मैं क्या ही जवाब दूँ। पूर्वी मैसेज सीन करके छोड़ देती है जिससे अदिति को थोड़ा बुरा लगता है। अदिति मैसेज करती होगी थी, क्या बात है मिस्टर पी, क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते? जिस पे पूर्वी होती, ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं है। अदिति बोलती, फाइन, मुझे लेट हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। अदिति तब बोल के कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। अदिति रास्ते में बस यही सोच रही थी कि मिस्टर पी कभी उससे मिलेंगी भी क्या, ये कभी मिस्टर पी को देखेगी भी, और इन दोनों का ये रिश्ता, इसे क्या नाम दिया जाएगा? क्या सिर्फ दोस्ती, या ये दोस्ती से आगे भी बढ़ेगा? अदिति तो काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, पर पूर्वी वो तो अदिति को सिर्फ अपने दोस्त के नज़रिए से ही देखती थी। यहाँ पूर्वी भी जब मेट्रो में थी तो वो भी अदिति की बातों को सोच रही थी और कहती, अदिति मुझसे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई कर रही है, बाद में उसे कहीं तकलीफ़ ना हो, कहीं माँ सही तो कि नहीं कह रही, मुझे अदिति को बता तो नहीं देना चाहिए, पर मैं क्या करूं? अगर सच्चाई जानने के बाद अदिति ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी तो मैं कहाँ जाऊं? और मैं ये सोच के बहुत परेशान हो जाती है और यही सोचते सोचते वो पूर्वी अपने ऑफिस पे चले जाते हैं, जहाँ जाके वो अपना काम कर रही थी। तभी उसे बॉस की तरफ से कॉल आती है। पूर्वी बॉस के कैबिन में जाती है
उसके बॉस पूर्वी को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना, अगर तुम मन लगा के काम करोगी और मुझे तुम्हें इसी तरह इम्प्रेस करती जाओगी तो मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ एक प्रोजेक्ट पे काम लगा दूंगा। पूर्वी बोलती हाँ सर मुझे याद है और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। जिस पे बॉस बोलते कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट पे काम करोगी। पूर्वी एकदम हैरान हो जाती, उसे तो बॉस की बात पे विश्वास ही नहीं होता, ना ही अपने कानों पे। पूर्वी बोलती क्या मैंने सही सही सुना? बॉस बोलते हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। पूर्वी तो बहुत खुश होती है, कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बॉस। बॉस बोलते इतने ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, पहले प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जान तो लो। अब पूर्वी थोड़ी घबरा जाती है कि कौन सा प्रोजेक्ट है। तभी बॉस पूर्वी को प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो खुद पर्सनली बॉस के साथ मिलके प्रोजेक्ट बनाने वाली थी। पूर्वी थोड़ा टेंशन में आ जाती है पर बॉस को हाँ करती है। उसके बाद पूर्वी तुरंत वॉशरूम में जाती है और अदिति को मैसेज पे मैसेज करती है। वो कहती है अदिति अदिति वेयर आर यू? सुनो ना यार, आई एम वेरी 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 नर्वस, लिसन ना अदिति वेयर आर यू? यहाँ अदिति अपनी क्लास में होती है और पूर्वी का मैसेज देखते ही वो तुरंत अपना पेट पकड़ लेती। मैं मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है जिस पे अदिति की प्रोफेसर उसके पास आती है, कहती हाथ हटा मुझे देखने दो। अदिति बोलती बहाना यहाँ काम नहीं करेगा यार, मैं तो भूल ही गई थी, मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरी प्रोफेसर तो डॉक्टर है, शिट क्या करूँ। अदिति बोलती हाँ मैम वो कल प्रॉब्लम आपके देखने से क्या होगा, मैं आई गो टू वॉशरूम प्लीज़ मैम, बहुत दर्द हो रहा है। इस पर मैम को लगता है बेचारे को सच में कल प्रॉब्लम हुआ होगा। मैम जाने देती है। अदिति वॉशरूम में जाते ही पूर्वी के मैसेज सेंड करती है, कहती क्या हुआ, क्यों इतने नर्वस हो, व्हाट हैपेंड? पूर्वी बताती है और कहती बॉस ने ना मुझे अपने साथ प्रोजेक्ट करने को बोला, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है बॉस के साथ करना है, बहुत घबराहट हो रही है। हाँ तो बोल दिया बॉस को ओवर कॉन्फिडेंस में, पर अब घबराहट हो रही है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। दीदी बोलती एक तो बात बात पे ना घबरा जाते हो, मुझे भी डरा दिया था। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ। हाँ तो दीदी एक प्यारा सा वॉइस मैसेज करती है, उसमें बोलती है देखो मिस्टर पी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप जितना घबराओगे ना उतना काम खराब होगा, तो पहले ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, ओके? 5 दफ़ा गहरी गहरी सांस लो। और हाँ खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, अगर आप खुद पे विश्वास रखोगी तभी पूरी दुनिया आप पे विश्वास करेगी, ओके? और मुझे पता है मिस्टर पी आप हर चीज़ में बेस्ट हो, बस सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। और बॉस को आप में कुछ दिखा होगा तभी तो उन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट में लगाया, राइट? देखो जो आप ना देख पाए खुद में वो बॉस ने देख लिया। अब आप खुद को निराश मत करो और ना ही बॉस को, कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करो और चकते पट्टे, ओके? एंड हाँ मुझे आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आई नो। आप अपना 100% दोगे और अब घबराओगे नहीं, ओके मिस्टर पी? फिर भी वॉइस मैसेज पढ़ती है तो उसे फेस पे स्माइल आ जाती है, मतलब वॉइस मैसेज सुनते ही और दीदी के सारे मैसेज रीड करते ही अदिति को जो पूर्वी पे कॉन्फिडेंस था ना, वो पूर्वी का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट कर देता है। पूर्वी मुस्कुराती हो कहती है थैंक यू अदिति, तुम ना सच में बेस्ट हो, आई विश तुम मेरे सामने होती तो मैं तुम्हें जकड़ के हक कर लेती। जिस पे अदिति होती हाँ काश मैं वहाँ होती, आ जाऊँ क्या? जिस पे पूरी होती चुपचाप जाओ तुम लेक्चर लो। अदिति हंसते हुए थी अच्छा ठीक है मिस्टर पी, मन तो नहीं कर रहा पर बाय। पूर्वी बोलती बाय। उसके बाद यहाँ पूर्वी वापस बॉस के कैबिन में आ जाती है, बॉस के साथ प्रोजेक्ट करने लग जाती है। यहाँ बॉस पूर्वी का कॉन्फिडेंस देखता है जो कि अब काफ़ी बूस्ट हो चुका था। पूर्वी सारा काम काफ़ी अच्छे से कर रही थी बिना कोई गलती किए, और यहाँ बॉस को पूर्वी का काम काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। पूर्वी के कुछ न्यू आइडियाज़ थे जिनसे बॉस बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ भी करते हैं, जिससे पूर्वी को काफ़ी अच्छा लगता है। प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था इसलिए उसे आज ओवर टाइम करना पड़ा था, बॉस के साथ ही लेट नाइट तक ऑफिस में रुकना पड़ने वाला था। और आज ये दीदी फ्री थी, मतलब आज उसकी हॉस्पिटल में कोई ड्यूटी नहीं थी। उसने सोचा था कि आज वो पूर्वी के साथ बातें करेगी, मस्ती करेगी और उसके साथ गेम्स भी खेलेगी। यहाँ अदिति घर आते ही पूर्वी को कॉल करने लगती है। अब पूर्वी बॉस के साथ बैठी थी इसलिए कॉल पिक नहीं करती। अदिति बार बार कॉल कर रही थी जिससे बॉस पूर्वी को थोड़ा डांट देते हैं। पूर्वी कहती बॉस एक मिनट। हाँ पूर्वी बाहर आती है और वो अपना मोबाइल साइलेंट पे करते अदिति को बोलती अदिति आई एम बिजी, अगर एक बार कॉल पिक नहीं करे इट्स मीन मैं बिजी हूँ ना। जिस पे इतना रूड मैसेज देख के थोड़ा सा अदिति का मन खराब हो जाता है। अदिति बोलती सॉरी मिस्टर पी, मैं आज फ्री थी तो सोचा आपके साथ वक्त बिताऊंगी। अब पूर्वी थोड़ा हंसती है और कहती है आई एम सॉरी अदिति, लुक मैं रूड नहीं हो रहा, मैं बस इतना बोल रहा हूँ बॉस के साथ हूँ, पता है ना कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और आज मुझे ओवर टाइम करना पड़ रहा है, ऑफिस में ही लेट तक रुकना पड़ेगा। आई एम सॉरी दीदी।
आई नो तुम चाहती थी मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊँ, सच कहूँ तो मैं भी चाहता हूँ, पर तुम्हें पता है ना ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। अदिति बोलती आई नो एंड आई टोटली अंडरस्टैंड, ओके रिलैक्स। आप अच्छे से अपना काम करो और मैं अब आपको परेशान भी नहीं करने वाली। पूर्वी बोलती क्या मैंने हर्ट किया? अदिति बोलती बिल्कुल भी नहीं, बेस्ट ऑफ लक। पूर्वी बोलती थैंक यू सो मच, और हाँ आज घर हो तो अच्छे से खाना खाना और शैतानी मत करना, और मम्मा और भाई के साथ मस्ती करना, ओके। अदिति बोलती ओके बाय। उसके बाद पूर्वी रूम में आती है और अपना काम करने लगती है। यहाँ अदिति को बहुत अच्छा लगता है। पूर्वी ने यानी मिस्टर पी ने जिस तरह उससे बात की थी और उसे अपना ख्याल रखने को भी बोला था। अदिति का मन नहीं था खाना खाने का, पर पूर्वी की बात उसे याद आती है, यानी कि अपने मिस्टर पी की, कि अच्छे से खाना खाना, ज़्यादा शैतानी मत करना और माँ और भाइयों के साथ मस्ती करना। तो अदिति अपने मिस्टर पी की बात कैसे ही टाल सकती थी, इसलिए वो अच्छे से खाना भी खाती है, अपनी माँ और भाइयों के साथ काफ़ी सारी मस्ती भी करती है, और जो भी मस्ती करती है उसकी पिक बना के मिस्टर पी को भेजती है, जैसे कि उसकी आदत सी हो गई थी। यहाँ पूर्वी बॉस के साथ बैठे प्रोजेक्ट बना रही थी, और प्रोजेक्ट बनाते हुए भी ना उसे अदिति की याद आ जाती है, और वो थोड़ा हंस देते हैं क्योंकि इसे अदिति की एक बात याद आ गई थी। यहाँ बॉस बोलते क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? पूर्वी बोलती कुछ नहीं, वो एक दोस्त की बात याद आ गई थी। तो उसके बॉस हंसते हुए कहते दोस्त या फिर बॉयफ्रेंड? पूर्वी हंसते हुए कहती नहीं बॉस, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी एक फ्रेंड है, बस उसी की एक बात याद आ गई थी। बॉस बोलते दोस्तों की बातों पे बहुत कम लोग बैठे बैठे हंसते हैं, जिस पे पूरी बोती वो सच में बहुत फनी है। पता है एक बार उसने क्या किया था, अपनी प्रोफेसर की ना चेयर के नीचे उसने कुछ ऐसा लगा दिया था कि बेचारी उसकी प्रोफेसर ना 3 दिन तक स्कूल नहीं गई थी। वो बहुत शैतान है। उसकी बॉस बोलती क्यों, ऐसा क्या लगा दिया था? इस पे बता दिया कि उसकी बॉस बॉस उसकी प्रोफेसर ने ना उसे पनिशमेंट दी थी, उसके टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए थे, तो वो उसे ना एक्स्ट्रा स्टडी करवा रही थी, एक्स्ट्रा लेक्चर, वो वीक स्टूडेंट को कराते हैं ना, वो वाला, जिस पर उसे गुस्सा आ गया था, और उसने ना अपनी ही टीचर की चेयर पे ना ग्लू चिपका दिया था, जिससे बेचारी की ड्रेस तो और फिर पता है उसकी प्रोफेसर 3 दिन तक स्कूल नहीं आई थी, और 3 दिन के बाद जब स्कूल आई ना तो उसके बाद रिज़ाइन करके भाग गई। और मुझे बस वही सीन याद आ गया था, जिस पे उसके बॉस ने एकदम से चेयर से उठ जाते हैं। फिर भी बोलती क्या हुआ, आप क्यों उठ गए? बॉस बोलते उसने अपनी प्रोफेसर के साथ किया था क्योंकि वो उससे स्टडी करवा रही थी, एक्स्ट्रा लेक्चर ले रही थी, और मैं तुमसे ओवर टाइम करा रहा हूँ, कहीं तुम वो सब मेरे साथ करने को तो नहीं सोच रही? जिस पे पूर्वी बहुत ज़ोरों से हंसे कि नहीं नहीं बॉस, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, प्लीज़ हाँ आप बैठ जाइए, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जिस पे उसके बॉस हंसने लगते हैं, और फिर ये लोग काम करने लगते हैं। बॉस के साथ काम कर रही थी तो थोड़ी बहुत ही बात भी हो रही थी, जो कि ज़्यादा उसके बॉस ही कर रहे थे। वो बातों ही बातों में उससे पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, क्या करती हो, कहाँ से पढ़ाई की है, मतलब उसे पता था कहाँ से पढ़ाई की, पर फिर भी बात करने के लिए वो पूछ रहे थे। तो पूर्वी भी उनकी हर बात का जवाब दे रही थी। यहाँ जाने क्यों बॉस थोड़ा सा ना पूर्वी में इंटरेस्ट लेने लगता है, और यहाँ पूर्वी को काफ़ी टाइम हो जाता है बॉस के साथ काम करते करते। पूर्वी की मॉम परेशान हो जाती हैं, बहुत दफ़ा कॉल करते हैं, मोबाइल साइलेंट पे होने के कारण पूर्वी देखती नहीं है। बॉस बोलते हैं पूर्वी इट्स टू लेट, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। पूर्वी बोलती नो नो बॉस इट्स फाइन, मैं ऑटो कर लूँगी। बॉस बोलता है इतनी रात को बहुत रिस्की होगा ऑटो पे जाना, आई ड्रॉप यू। पूर्वी भी मान जाती है। अब पूर्वी अपना सामान वगैरह वाइंड अप करती है, और बॉस के साथ जब वो कार में बैठी थी तो अपना मोबाइल देखती है, जिस पे वो देखते उसकी मॉम की इतनी सारी कॉल्स। पूर्वी तुरंत कॉल बैक करती है, उसकी माँ तो डांटने लगती है कहाँ थी तू, फ़ोन क्यों नहीं डालती, पता मैं कितना परेशान हो गई थी। पूर्वी होती माँ 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 शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑफिस में थी। जिस पर उसकी माँ बोलती तू इतना लेट क्यों, तू तो कभी इतना लेट तक ऑफिस में नहीं रहती। पूर्वी बताती है कि माँ बॉस के साथ ही थोड़ा ओवर टाइम कर रही थी, प्रोजेक्ट एक न्यू पे काम करूँ ना उसके लिए। तो उसकी माँ बोलती मुझे तो तेरे बॉस पे हैरत होती है, इतने लेट तक कौन लड़कियों से काम कराता है, तेरे बॉस मेरे सामने आ जाए ना तो उसकी तो खैर नहीं। पूर्वी बोलती माँ धीरे बोला ना, अच्छा मैं घर आके बात करती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बॉस ही मुझे ड्रॉप कर रहे हैं। पूर्वी तब बोल के कॉल कट कर देती है। तभी पूर्वी के बॉस बोलते हैं मुझे लगता है जब तुम्हें कॉल पे बात करनी चाहिए ना तो वॉल्यूम थोड़ा कम रखना चाहिए। पूर्वी कहती सॉरी बॉस, क्या आपने सब सुन लिया? तो उसके बॉस कहते हैं हाँ शायद सब सुन लिया। पूर्वी कहती सॉरी बॉस, माँ तो बस ऐसे ही। जिस पे उसके बॉस हंसने लगते हैं और कहते कोई बात नहीं, मुझे पता है वो माँ है, तुम्हारी फिक्र में ही बोल रही है। पूर्वी बोलती है। तो उसके बाद पूर्वी यहाँ अदिति की चैट खोलती है। अदिति ने काफ़ी सारी पिक्स भेजी थी, जो वो मस्ती कर रही थी अपनी माँ और भाइयों के साथ, या जो भी खा रही थी सब कुछ की पिक्स थी।
पूर्वी हँसते हुए अदिति से बात करने लगती है और अदिति कुछ ऐसी फ़नी बात बता देती है जिससे पूर्वी बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। बॉस तो बस पूर्वी को देख रहे थे, पूर्वी की स्माइल। बॉस बोलते ओह गॉड! मैंने इतनी सुंदर लड़की को पहले नोट क्यों नहीं किया ऑफ़िस में। बॉस तो बस पूर्वी को सॉरी देखे ही जा रहे थे। पूर्वी की स्माइल सच में बहुत ज़्यादा क्यूट थी। तभी बॉस एकदम ब्रेक लगाते हैं और कहते हैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ना? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? फिर भी बोलती बॉस मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बॉस बोलते फिर तुम मोबाइल में देख के इतना ही हँस रही हो। जिस पे पूरी होती मैंने बताया था ना मेरी फ्रेंड के बारे में। उसने पता है क्या किया आज? बॉस बोलता है नहीं क्या किया बताओ मुझे। पूरी बोलती नहीं नहीं छोड़ो रहने दो। बॉस बोलते अरे बताओ मुझे। तो बॉस इतना बोल के कार ड्राइव करते हैं। पूर्वी से पूछ रहे थे कि बताओ मुझे। पूर्वी बता दिया। तो पूर्वी बता दिया मेरी फ्रेंड है ना पता है आज उसने क्या किया। उसने ना आज एक फकीर को चप्पल दान कर दी। उस पता है चप्पल कौन दान करता है? पूर्वी बोलती मेरी फ्रेंड करती है। और पता है चप्पल किसकी दी? वो भी अपने भाई की। और कहती है भाई आपकी चप्पल इसलिए दान किया ताकि पुण्य आपको मिले। मतलब क्या लड़की है वो, कुछ भी करती है वो। तो यहाँ पर भी बहुत हंस रही थी। बॉस तो बस पूर्वी को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी पूरी होती बस 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 यही मेरा घर वो सामने वाला ही है। बॉस बोलते तो कोई बात नहीं मैं घर के सामने तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। पूर्वी बोलती वो नहीं नहीं घर के सामने नहीं। बॉस बोलते क्यों? पूर्वी बोलती बस ऐसे ही आप बस यहीं उतार दो। बॉस बोलते ठीक है। बॉस वहीं पे कार रोकते हैं। पूर्वी कार से नीचे उतरती है अपना सामान लेती है और तभी बॉस बोलते पूर्वी। पूर्वी बोलती जी बॉस। बॉस बोलते कुछ नहीं ध्यान से जाना। पूर्वी बोलती और फिर पूर्वी अपने बॉस को थैंक्स बोलते हैं ड्रॉप करने के लिए। पूर्वी घर के अंदर चले जाते हैं जिस पर उसकी माँ उसे डांटे ही जा रही थी कि अगर तूने लेट आना था तो बताना नहीं था। पूर्वी सॉरी करती है अपनी माँ से फिर रूम में चली जाती है और सीधा अदिति को कॉल कर लेती है। आज पूर्वी सामने से कॉल करती है इसलिए अदिति बहुत खुश होती है पर पूर्वी तुरंत ही म्यूट कर लेती है। अदिति बोलती क्या यार मिस्टर पी अपने सामने से कॉल किया था पता मैं कितनी खुश हो गई थी पर कॉल करते ही म्यूट कर दिया। पूर्वी बोलती है अच्छा सुनो वो चप्पल वाली स्टोरी फिर से सुनाना। अदिति बोलती क्या यार मिस्टर पी छोड़ो ना आप भी मजाक बनाते रहते हो मेरा। पूर्वी बोलती प्लीज़ यार वॉइस में सुनने में ना ज़्यादा मज़ा आता है बताओ ना बताओ ना। तो यहाँ अदिति ना वॉइस में बताने लगती है मतलब कॉल पे कि उसने कैसे कैसे अपने भाई की चप्पल दान करती है और सारी आज सारे पूरी दिन की मस्तियाँ बता रही थी। पूर्वी बोलती एक बात तो अच्छी दिन तुम घर रहती होगी ना तुम्हारे घर वाला कोई भी ना कोई टीवी शीवी ड्रामा श्रामा ना देखता होगा क्योंकि इतना बड़ा ड्रामा तो उनके घर में पहले से ही है ना है ना। अदिति बोलती क्या है यार मिस्टर पी मजाक बना रहे हो मेरा जाओ मैं बात भी नहीं करूँगी अब आपसे। पर बोलती अरे नहीं नहीं अदिति सुनो तो तुम सच में बहुत क्यूट हो यार सच में तुम मेरे सामने होती ना तो मैं तुम्हारे चीक्स पुल कर लेता। अब यहाँ अदिति से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हुए काफ़ी ब्लश करती है खुद ही अपने चीक्स को टच करती है और विश करती है कि बस जल्दी से 12 मंथ ख़त्म हो जाए फिर मैं मिस्टर पी से सीधा मिलने की ही बात करूँगी। तभी यहाँ पूर्वी की मॉम रूम में आती है जो उसके लिए डिनर लाई थी और यहाँ अदिति भी उसी टाइम पूर्वी को यही बोलती है मिस्टर पी खाना कुछ खाया भी है ये बस काम किया चलो जल्दी से खाना खा लो। जिस पे पूर्वी फ़ौरन खाने की पिक भेजती है कहती माँ और एक आप ही दो जिसे मेरे खाने की फिक्र होती है। आपने खाने को बोला और माँ खाना लेके ही आ गई। अदिति बोलती चलो अब खाना खा लो फिर बाद में बात करेंगे। पूर्वी बोलती अरे नहीं नहीं तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। जिस पे अब अदिति बोले जा रही थी पूरे दिन की स्टोरियाँ सुना रही थी और यहाँ पूर्वी उसकी स्टोरियाँ सुनते हुए बहुत हंस रही थी। उसकी माँ वहीं बैठे बस चुपचाप पूर्वी को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी पूर्वी अपनी हैंड पे निकालती है कि क्या हुआ माँ। उसकी माँ बोलती है अदिति है। पूर्वी बोलती हाँ माँ वो बता रहे आज पूरा दिन उसने क्या किया। जिस पे उसकी माँ बोलती और तुम चुपचाप सुन रहे हो। पूर्वी बोलती हाँ माँ मैं बोलूँगी तो उसे पता चल जाएगा ना कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। पूर्वी बोल की माँ बोलती है देखो पूर्वी बेटा मैंने पहले ही बोला था सच्चाई बता दो। अब उसे शायद कम तकलीफ हो पर बाद में ज़्यादा होगी। पूर्वी बोलती माँ प्लीज़ मैं बहुत थक गई हूँ अभी नहीं। जिस पर उसकी माँ बोलती ठीक है मैं बस चाहती हूँ कि ना तुम्हारा दिल दुखे ना ही उस बच्ची का। मेरे लिए तुम दोनों ही एक हो। और इतना बोल के पूर्वी की माँ वहाँ से चली जाती है। पूर्वी खाना खाती और अपनी माँ की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अदिति से चैटिंग करने लगती है। यहाँ चैटिंग करते करते पूर्वी को नींद आ रही थी। तभी अदिति बोलती है कि आप सो रहे हो ना कुछ बोलना तो आपने वैसे भी नहीं है प्लीज़ आप अनम्यूट कर दो। म्यूट रहते हो ना मुझे अच्छा नहीं लगता बेशक कुछ मत बोलो पर म्यूट भी मत रहो। पूर्वी बोलती है ठीक है अभी अनम्यूट कर देती हूँ बाद में म्यूट कर दूँगी। पर पूर्वी अनम्यूट करते ही सो जाती है। यहाँ पूर्वी की सांसें अदिति सुनती है और अदिति पूर्वी की सांसों को फील कर रही थी। अदिति आंखें बंद करती है और फील करती है कि
मिस्टर भी उसके बहुत पास हैं और उसे हग करके सोए हुए हैं। अदिति यह महसूस करते हुए एक पिल्लो उठाती है और पिल्लो को यूँ कस के जकड़ लेती है, मानो वो पिल्लो नहीं उसके मिस्टर पी हो। अदिति बोलती है, मिस्टर पी आई रियली लाइक यू यार। काश काश ये 12 मंथ वाली शर्ट ना रखते, अब तो कितना अच्छा होता ना। पर कोई ना, अब तो कुछ ही मंथ पड़े हैं। हाँ, अदिति तब बोल के मिस्टर पिया ने हमारी पूर्वी से बातें करते करते सो जाती है। अगले दिन पूर्वी सो रही थी कि तभी उसके मोबाइल में कॉल आती है। वो देखते ही ये तो बॉस की कॉल है। पूर्वी कहती है, अरे यार बॉस इतनी सुबह क्यों कॉल कर रहे हैं। पूर्वी कॉल पिक करती है और बॉस उसे जल्दी से ऑफिस आने का बोलता है। पूर्वी बोलती है, ठीक है बॉस मैं बस आती हूँ। यहाँ पूर्वी ब्रेकफास्ट भी नहीं करती। बॉस की कॉल अटेंड करती है तो अदिति की कॉल कट हो जाती है। तो वो अदिति को टेक्स्ट करती है और कहती है कि मैं ना ऑफिस जा रही हूँ, बॉस का कॉल आया, कुछ अर्जेंट है, मैंने आपसे बाद में बात करूँगी। पूर्वी इतना बोल के ऑफिस के लिए निकल जाती है। अदिति उठती है और पूर्वी का मैसेज सीन करती है तो एक वॉइस मैसेज करती है, ठीक है मिस्टर बी, आप अच्छे से डाना ओके, एंड हाँ प्लीज़ कुछ खा लेना। आई एम सॉरी, अवॉइड करना मेरी आवाज़ को क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा नींद में हूँ। ओके मिस्टर बी, टेक केयर, बाय। उसके बाद अदिति फिर से सो जाती है पर तभी उसकी माँ आके उसे जगा देती है और बेचारी अदिति को ना चाहते हुए भी शावर लेने जाना पड़ता है इतनी सुबह सुबह। अदिति शावर लेती है और फिर उसके बाद कॉलेज के लिए रेडी शेडी होकर कॉलेज जाने लगती है। पर अदिति थोड़ी सैड थी क्योंकि पूर्वी अब उसे शायद प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी। यहाँ अदिति कार में बैठी थी और कार में भी वो बार बार बस पूर्वी के मैसेज का वेट कर रही थी। पर पूर्वी ऑफिस जाने के बाद भी अदिति को एक मैसेज भी नहीं छोड़ती, ये भी नहीं बोलती कि मैं पहुंच गई। वो बस सीधा बॉस के कैबिन में जाती है जहां बॉस के साथ प्रोजेक्ट पे काम करने लगती है। यहाँ अदिति काफ़ी निगलेक्ट फील कर रही थी क्योंकि पूर्वी के पास अब अदिति के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। 3 दिन तक ना पूर्वी दिन रात एक कर देती उस प्रोजेक्ट पे। 3 दिन डेली पूर्वी आधी रात को घर आती है, कभी रात को 12 बजे तो कभी 11 बजे, और उसके बॉस ही उसे ड्रॉप करते हैं। अब पूर्वी के अपने बॉस के साथ भी प्रोजेक्ट की वजह से अच्छी खासी बात वगैरह होने लगी थी। पूर्वी के बॉस को ना ऐसे फील होता है कि पूर्वी शायद उन्हें लाइक करने लगी है, पर ऐसा कुछ था नहीं। पूर्वी तो कभी उनके बारे में कुछ सोचती ही नहीं थी। यहाँ पूर्वी इन 3 दिन में ना अदिति से ढंग से बिल्कुल भी बात नहीं करती। इन दोनों की चैटिंग ना होने के बराबर हो गई थी। अदिति जितना भी बिजी होती थी ना, वो कोई ना कोई बहाना करके जैसे तैसे 5 मिनट निकाल के ना पूर्वी को मैसेज या वॉइस मैसेज ज़रूर किया करती थी। पर पूर्वी के पास तो अदिति को एक मैसेज करने के लिए भी टाइम नहीं था, जिससे अब अदिति काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। खैर 3 दिन ख़त्म हो जाते हैं, पूर्वी का प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा जाता है, उसे सब बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। और पूर्वी ने ये प्रोजेक्ट अपने बॉस के साथ मिलकर 3 दिन में ही कंप्लीट कर लिया था, जबकि ये प्रोजेक्ट 1 वीक या 2 वीक में होने वाला था। पर ये लोग दिन रात एक करके काम करते हैं, इसलिए 3 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं पूर्वी को। अब पूर्वी को ऑफिस में सब लाइक करने लग जाते हैं। पूर्वी घर आती है, बहुत ज़्यादा थक गई थी और घर आते ही लेट जाती है। आज वो घर रात में 7 बजे ही आ गए थे, पर वो इतनी थकी हुई थी कि आते ही सो जाती है और उसे याद ही नहीं रहता अदिति से बात करना या उसे कॉल करना। यहाँ अदिति को काफ़ी बुरा फील हो रहा था। 3 दिन हो गए थे, पूर्वी से ढंग से बात नहीं हुई थी और अदिति ने ढंग से खाना पीना भी छोड़ दिया था क्योंकि उसे पूर्वी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अदिति पूर्वी को पागलों की तरह मैसेज करती थी, पर पूर्वी उसके मैसेजेस इग्नोर कर देती थी। अभी भी पूर्वी सो रही थी, अदिति बार बार कॉल कर रही थी। पूर्वी इरिटेट होकर कॉल पिक करती है और पर कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वो बहुत नींद में थी। अदिति के लिए बस कॉल पिक करना ही काफ़ी था। पूर्वी ने अदिति को कॉल पे रख लिया था, अदिति के लिए यही बहुत था। अदिति अपनी हैंड फ्री लगाती है, आंखें बंद करती है और पूर्वी की सांसें सुनते सुनते अदिति को कब नींद आ जाती है अदिति को भी नहीं पता था। इन पिछले 3 दिनों में ना अदिति 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई थी क्योंकि उसे पूर्वी की बहुत बुरी तरह आदत लग चुकी थी पूर्वी के साथ सोने की। चाहे पूर्वी उससे बात नहीं करती थी, पर कॉल पे रख देना भी अदिति के लिए काफ़ी था। अब यहाँ अदिति बहुत सुकून से सो रही थी और पूर्वी भी। पूर्वी की आंख तो सिर्फ अगले दिन खुलती है जब उसकी माँ उसे उठाने के लिए आती है। यहाँ पूर्वी तुरंत उठती है और उसे याद आता है कि रात का मोबाइल बजा था। वो देखती है कि अदिति कॉल पे है, वो तुरंत ही सबसे पहले कॉल में उठ करती है। कहती, माँ चुपचाप से आके उठाया करो, मेरा नाम नहीं लिया करो। अदिति कॉल पे थी। जिस पे उसकी माँ बोलती, कैसी दोस्ती है तुम दोनों की, जब देखो कॉल पे रहते हो। जिस पे अदिति बोलती, माँ पिछले 3 दिन से तो मेरी अदिति से बात ही नहीं हुई, ये तो रात में उसने कॉल कर मैंने नींद में अटेंड कर ली।
जिस पर उसकी माँ बोलती, तुमने इन 3 दिन में अदिति से बात नहीं की? पूर्वी बोलती, माँ मेरे पास टाइम ही कहाँ था, मैंने तो आपसे भी बात नहीं की। उसकी माँ बोलती, बेटा अदिति तो बहुत अपसेट होगी। पूर्वी बोलती है, जानती हूँ माँ, मैं उसे मना लूँगी। जिस पर उसकी माँ बोलती है, बेटा उसने तुम्हें तब साथ दिया जब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, और अब सब तुम्हारे साथ है तो तुम उसे अकेला छोड़ रही हो। फिर भी बोली, माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, मैं बस प्रोजेक्ट में लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी और बिजी थी, मैं आज उससे बात कर लूँगी। पूर्वी तब बोल के फ्रेश होने चली जाती है, पर पूर्वी की माँ भी समझ जाती है कि पूर्वी दीदी के साथ गलत कर रही है। यहाँ पूर्वी फ्रेश होके आती है और अपना मोबाइल देखती है। अदिति ने मैसेजेस किए हुए थे, मिस्टर पी आर यू देयर, और कुछ सैड इमोजीज भी थे। यहाँ पूर्वी गहरी सांस लेती है और अदिति के मैसेजेस रीड करती है जो वो 3 दिन से नहीं कर पा रही थी। वो सारे मैसेजेस रीड करते ही ना पूर्वी की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। बीच में कुछ वॉइस मैसेज भी थे जिन पे अदिति रो भी रही थी, मिस्टर पी आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी हो, पर मैं भी तो बिजी होते ही आपको टाइम देती थी ना, मुझे टाइम मत दो, मैं टाइम नहीं मांग रही, पर एटलीस्ट दिन में एक मैसेज कर दिया करो, आप तो वो एक मैसेज भी नहीं करते हो यार। अब आपने कोई और फ्रेंड्स बना लिए हैं क्या? अभी काफ़ी सारे मैसेजेस थे जो सीधा पूर्वी के दिल पे लगते हैं। पूर्वी की आंख में आंसू आ जाते हैं। पूर्वी अपने आंसू पोंछती है, फिर पूर्वी को अपनी गलती को रियलाइज़ भी हो जाता है उसी टाइम। तो उसने सच में अदिति के साथ इन 3 दिन में बहुत गलत किया। पूर्वी अदिति को मैसेज करती है और सबसे पहले उसे सॉरी बोलते हैं इन 3 दिन में ढंग से बात न करने के लिए। और सच्चे दिल से माफ़ी माँगने के बाद वो फिर अदिति से काफ़ी अच्छे से बात करने लगती है। अदिति भी खुश हो जाती है, पर उसके कॉलेज जाने का टाइम हो गया था। इसलिए अदिति कहती है कि मैं आपसे ना 5 मिनट में बात करती हूँ। अदिति जल्दी से रेडी हो जाती है, फिर हाथ में मोबाइल लेके बैठ जाती है। उसकी मम्मी उसे बहुत डाँटती हैं। ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी बुला रही थी, पर अदिति बहाना मारती है कि मेरा पेट खराब है, मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर सकती। अदिति के भाई जब उसे कॉलेज ड्रॉप करने जा रहे थे ना, अदिति तब भी पूर्वी से चैटिंग कर रही थी। जिस पर उसके भाई उसे बहुत ज़्यादा डाँटते और पढ़ाई पे ध्यान देने को बोलते हैं। पूर्वी अपने भाई की डाँट को इग्नोर करती है और स्टिल चैटिंग कर रही थी। जिस पर उसका भाई गुस्से से उसे घूरता है और कहता है कि मुझे फ़ोर्स मत कर कि मैं तुझसे मोबाइल ले लूँ। देख दीदी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे साथ बहुत फ्रेंक भी हूँ, बिल्कुल दोस्तों की तरह हूँ, लेकिन पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज़। जिस पे अदिति बोलती है, भाई आपको पता है ना मुझे मोबाइल यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिलता। ये रास्ते में ही तो थोड़ा यूज़ करती हूँ, कॉलेज जाते तो मोबाइल वैसे ही मेरा ऑफ करवा देते हैं। जिस पे अब उसका भाई भी इस बात को समझता है कि क्या तो बेचारी ठीक रही है, बेचारी को टाइम ही कहाँ मिलता मोबाइल यूज़ करने का, और फिर वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलते। यहाँ कॉलेज जाती है अदिति तो वो प्रीवी को वॉइस मैसेज करती है कि मिस्टर पी मैं कॉलेज पहुँच गई हूँ, अब शायद ढंग से बात नहीं हो पाएगी, आप अपना ख्याल रखना, और ऑफिस में भी ना अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अच्छे से खाना खाना और बुरे दोस्तों से दूर रहना। जिस पे मिस्टर पी यानी पूर्वी मुस्कुराती है, कहती ठीक है तुम भी अपना ख्याल रखना। यहाँ पूर्वी भी ऑफिस पहुंच चुकी थी और ऑफिस में पूर्वी का ग्रैंड वेलकम होता है। पूर्वी एकदम हैरान हो जाती है, सब लोग उसे कंग्रेट्स कर रहे थे और अच्छे से एक छोटा सा सरप्राइज़ भी प्लान हुआ था जिसमें केक कट भी होता है जो कि पूर्वी से ही करवाया जाता है और पूर्वी के बॉस से। तो ये दोनों मतलब एक ही नाइफ पकड़ के ना साथ में कट करते हैं। तो यहाँ पूर्वी थोड़ा घबराती है क्योंकि उसे इतने ज़्यादा लोगों के बात करने से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो ढंग से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर वो मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उसे थोड़ी-थोड़ी आदत हो गई थी। यहाँ पूर्वी अपनी जगह पे जाके बैठती है, काम कर रही थी कि तभी उसके बॉस उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और उसे गुड न्यूज़ देते हैं कि उसका प्रमोशन हो गया। पूर्वी तो एकदम खुश हो जाती है और यहाँ पूर्वी को फाइनली उसका खुद का एक केबिन भी मिल जाता है जिसका उसका सपना बहुत टाइम से था। पूर्वी को खुशी सबसे पहले ना अदिति के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए न्यू केबिन में अपनी न्यू चेयर पे बैठते ही ना पूर्वी सबसे पहले अदिति को कॉल करती है। यहाँ अदिति क्लास में थी और उसका मोबाइल साइलेंट पे था, पर उसकी नज़र ना मोबाइल की स्क्रीन पे चली जाती है। वो तुरंत किसी भी बहाने से बाहर जाती है और कॉल पिक करती है। मतलब वो ना कभी भी ना पूर्वी की कॉल को मिस नहीं करती थी, यानी अपने मिस्टर पी की कॉल को, फिर चाहे उसे जितना मर्जी झूठ बोलना पड़े, जो मर्जी ड्रामा करना पड़े। अदिति कहती, मिस्टर पी हेलो, क्या आप मुझे सडनली कॉल कर रहे हो, सब ठीक तो है ना? तो यहाँ तुरंत ये अदिति को मिस्टर पी आने के पूर्वी मैसेज करके बताती है, पूर्वी मेरा प्रमोशन हो गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे मुझे खुद का कैबिन मिल गया, मेरा सपना था ये तुम्हें पता है ये प्रमोशन ना बहुत कम लोगों को मिलता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। ओ गॉड, मेरा मेरा खुद का कैबिन है, कैन यू इमेजिन, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। और सबसे पहले ना मैं खुशी तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। जो सुनते हैं दीदी के फेस पे भी खुशी आ जाती है। अदिति बोलती, ओ माय गॉड मिस्टर पी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम ना
सेलिब्रेट करेंगे पक्का। पूर्वी बोलती हाँ भाई करेंगे, मैं पार्टी दूंगा तुम्हें। अदिति बोलती पार्टी इतनी दूर से? मेरी पार्टी तो आपको देखनी है, देख देख सकती हूँ क्या आपको? पूर्वी बोलती अदिति प्लीज़। अदिति बोलती ठीक है, बस एक वॉइस मैसेज। जिस पे अब पूर्वी बोलती है मैंने बोला था ना 12 महीनों के बाद। अदिति बोलती ओके तो फिर कैसी पार्टी? ना आपकी आवाज़ सुनने को मिलेगी ना आपको पिक देखने का, फिर फ़ायदा। पूर्वी बोलती नॉर्मल लोग पार्टी में ना पिज़्ज़ा वगैरह खिलाते हैं तो मैं आपको खिला दूंगा। अदिति बोलती मेरे घर पिज़्ज़ा लेके आ रहे हो? पूर्वी बोलती मैं नहीं, पर डिलीवरी बॉय तो लेके आ सकता है ना। अदिति बोलती जाओ यार, मैं खुद ऑर्डर नहीं कर सकती पिज़्ज़ा। पूर्वी बोलती कम ऑन यार, इट्स माय ट्रीट। अदिति बोलती अच्छा ठीक है, मैं क्लास में जा रही हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है ना। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं सच में बहुत खुश हूँ, बेस्ट ऑफ लक। मैंने बोला था ना आप आसमान छूओगे, वो दिन आने वाला है। आप ऑलरेडी एक सक्सेस कर चुके हो, अभी बहुत आगे जाना है, तो ऐसे ही मेहनत करते रहना। और हाँ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी लूज़ मत होने देना। पूर्वी बोलती ये सब कुछ तुम्हारी वजह से आती थी, अगर तुम मेरी लाइफ में ना आती ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट कभी नहीं होता। थैंक यू सो मच, तुम मेरी लाइफ में आके ना मेरी लाइफ को पूरा का पूरा बदल दिया, तुम मेरा लकी चार्म हो। अदिति बोलती अच्छा लकी चार्म हो तो हमेशा रख लो मुझे अपने पास। पूर्वी बोलती हाँ हमेशा, अब जाओ क्लास में, वरना बहुत डांट पड़ेगी। जिसके बाद अदिति अपनी क्लास में चली जाती है। अब यहाँ पूर्वी को प्रमोशन जो मिल गया था तो सारे लोग पूर्वी के पीछे पीछे घूमने लगते हैं। यहाँ बॉस पूर्वी को बताते हैं तुम्हारी प्रमोशन की खुशी में ना मैंने एक पार्टी रखी है। पूर्वी बोलती पार्टी? पूर्वी मना भी हुआ करती है पर बॉस नहीं मानते कि नहीं 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 पार्टी में तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, जिस पे पूर्वी मान जाती है। पूर्वी घर जाते ही सबसे पहले अदिति को कॉल करती है, और अदिति को मतलब कॉल करने के बाद ना वो खुद टाइपिंग करती है और अदिति बात करती थी। अदिति बोलती जब आपने बोलना ही नहीं होता तो कॉल क्यों करते हो? क्योंकि क्यों? पूर्वी बोलती क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी होती है। अदिति हंसने लगती है और कहती मेरा भी मन करता है ना आपकी आवाज़ सुनने को। तो यहाँ पूर्वी फिर से कहती है अदिति प्लीज़ मेरा मूड बहुत अच्छा, खराब मत करो। जिस पर अदिति बोलती अच्छा ठीक है, बताओ ऐसी कौन सी बात होगी जो कॉल किए बगैर नहीं रह पाए आप? पूर्वी बता देती है कि प्रमोशन की खुशी में ना पार्टी रखी है आज। अदिति बोलती वाह आपके प्रमोशन की खुशी में, पर मेरी पार्टी का क्या? पूर्वी बोलती है हाँ वो मैंने तुमसे तुम्हारा एड्रेस पूछना था ताकि मैं खाना डिलीवर करवा पाऊँ। अदिति बोलती खाना डिलीवर करवाना है या आपको बस मेरा एड्रेस जानना है? पूर्वी बोलती देखो अगर तुम ट्रीट नहीं लेना चाहती तो इट्स ओके। अदिति बोलती इट्स ओके, मुझे आप पे ट्रस्ट है, मैं अपना एड्रेस शेयर कर देती हूँ। अदिति अपना एड्रेस शेयर कर देती है और पूर्वी ना एकदम इमोशनल हो जाती है कि यार ये लड़की मुझ पर कितना ट्रस्ट करती है, मुझे ऐसे लगता है मैं इसका ट्रस्ट तोड़ रही हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पे। अदिति बोलती क्या हुआ? पूर्वी बोलती कुछ नहीं। अच्छा बताओ क्या खाओगे तुम? अदिति बोलती पहले आप बताओ क्या पहन के जा रहे हो? पूर्वी बोलती वो सब बाद में, पहले तुम बताओ क्या खाओगी? अदिति बोलती जो प्यार से खिला दो। तो यहाँ पूर्वी बहुत से ऑप्शन देते हैं कि ये। अदिति बोलती मेरा फेवरेट खाना, आपको तो पता ही होगा मुझे क्या पसंद है फास्ट फूड में। पूर्वी बोलती हाँ इतने टाइम से तुम्हारी दोस्त हूँ, ये तो जानते ही हूँ मैं। तो यहाँ मिस्टर पी यानी कि पूर्वी अदिति का फेवरेट खाना ऑर्डर कर देता है और फिर यहाँ अदिति उसकी हेल्प करती है कि उसे कौन से कलर के ड्रेस पहनना चाहिए, कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए। और जैसे जैसे उसे बताती है ना अदिति पूर्वी से वैसे ही ड्रेसिंग करती है, मतलब उसी कलर के ड्रेस पहनती है और अच्छे से रेडी होती है। अदिति बोलती आप रेडी हो गए? मिस्टर पी यानी कि पूर्वी बोलती हाँ मैं रेडी हो गया हूँ। अदिति बोलती एक बात बोलूँ? मिस्टर पी बोलते हाँ बोलो। अदिति बोलती मिस्टर पी यार बहुत मन कर रहा है आपको देखने का, आप रेडी हो पर क्या फ़ायदा, मैं आपको देख भी नहीं सकती। पूर्वी बोलती प्लीज़ अदिति। अदिति बोलती अच्छा ठीक है। एंड तभी अदिति की मॉम उसे आवाज़ लगाती है। अदिति नीचे जाती है, उसकी माँ बोलती है खाना तूने ऑर्डर किया है इतना सारा, क्या ज़रूरत है ऑर्डर करने की, मैंने घर पे बुलाया तो है। अदिति बोलती गई भैंस पानी में। मिस्टर पी आपने क्या क्या ऑर्डर किया था? जिस पे पूरी होती जो तुम्हारा फेवरेट था मैंने सब ऑर्डर कर दिया। अदिति बोलती सब मतलब क्या ऑर्डर किया है? पूरी बोलती खुद ही देख लेना। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है पार्टी में जाने के लिए। और इतना बोल के यहाँ पूर्वी जो है वो पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ दूसरी तरफ अदिति की मॉम अदिति की क्लास लगा देती है, क्योंकि यहाँ अदिति को ना खाने में फास्ट फूड में ना पिज़्ज़ा पसंद था, ज़िगर पसंद था, पास्ता पसंद था, सैंडविच पसंद था, मतलब जो जो चीज़ें उसे पसंद थी ना फास्ट फूड में पूर्वी ने वो सब का सब ऑर्डर कर दिया था। और बिल भी अच्छा खासा बना था। पूर्वी ने सारा बिल ऑनलाइन ही पे कर दिया था। पर ये चीज़ दीदी की मोम तो जानती नहीं थी, इसलिए वो दीदी को बहुत डांटती थी कि इतना सारा तुमने क्यों ऑर्डर किया, अब ये खाएगा वो। यहाँ तक कि
अदिति को जो लोडेड फ्राइज़ पसंद थे ना, चीज़ी वाले लोडेड फ्राई, उसने वो भी ऑर्डर कर दिए थे। मतलब उसने कुछ नहीं छोड़ा था, ऐसा लग रहा था पूरा मेन्यू ही ऑर्डर कर दिया। यहाँ दीदी एक-एक चीज़ की पिक बना दिया, मिस्टर पी को भेज दिया, फिर कहती है थैंक यू सो मच मिस्टर पी, पर मुझे लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया। पता है वहाँ से मुझे कितनी डाँट पड़ी। यहाँ पूर्वी अभी रास्ते में थी और वो मैसेज पढ़ते हुए हंसती हुई कहती तो आपको इतना सब कुछ पसंद है, और वो वैसे भी आपने बोला था आपका फेवरेट ऑर्डर करने को। अदिति बोलती एक बात बताओ, पैसे आप बोलते हो कि आपके पास पैसे की बहुत तंगी होती है, हाँ आप एक मोबाइल नहीं ले सकते हो, और यहाँ पे इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया, इतना सारा बिल बनोगा, कहाँ से आए पैसे। जिस पे पूर्वी बोलती भूलो मत, मेरा अभी अभी प्रमोशन हुआ है यार, इतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ, इतना भी गरीब नहीं हूँ मैं। जिस पे अदिति हंसने लगता है, कहते तो थैंक यू सो मच मिस्टर पी, पर आज आपकी वजह से ना मोम से डांट बहुत पड़ी मुझे। पूर्वी बोलती हाँ तो इतना यमी यमी खाना भी तो खिलाया है, बात बराबर। जिस पे अदिति हंसने लगती है, थैंक यू सो मच। पूर्वी बोलती अरे दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। अदिति बोलती अच्छा सुनो ना। पूर्वी बोलती बोलो। अदिति बोलती वो आई मिस यू। पूर्वी बोलती अभी से, अभी तो मैं तुमसे बात भी कर रहा हूँ। अदिति बोलती पर पार्टी में जाने के बाद नहीं करोगे, मैं ये भी जानती हूँ। अदिति कि मैं सिर पट के पूर्वी थोड़ा हंसती है, कहती ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बात करूँगा। पूर्वी कहती है मैं करता हूँ थोड़ी देर में, ओके मैं बस पहुँच गई हूँ। अदिति बोलती ओके अपना ख्याल रखना। यहाँ पूर्वी जब पार्टी में जाने लगती है ना, तो लास्ट टाइम जो हुआ था पूर्वी को वो याद आने लगता है, जिससे पूर्वी थोड़ा डर रही थी। और तभी वो अदिति को मैसेज करती है, अदिति बोलती क्या हुआ, पार्टी में वो नहीं पहुंची अभी तक। पूर्वी बोलती है वो थोड़ा डर लग रहा है, लास्ट पार्टी में क्या हुआ था वो सब याद तो होगा ना तुम्हें। तभी अदिति बोलती है अरे मिस्टर पी रिलैक्स, एक तो आप डरते बहुत हो, बी ब्रेव ओके, और वैसे भी मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, गहरी सांस लो और बस अंदर चले जाओ। जिस पे पूर्वी ऐसे ही करती है, वो अंदर जाती है जहाँ सब पूर्वी का ही वेट कर रहे थे। यहाँ उसका पूरा ऑफिस था जो सेलिब्रेशन के लिए आया हुआ था। यहाँ बॉस तो पूर्वी को हाईलाइट करते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स करते हैं, और पूरा टाइम पूर्वी से ही बात कर रहे थे। पूर्वी कहती है बॉस मुझसे इतना ज़्यादा क्यों चिपक रहे हैं यार, जाने नहीं छोड़ रहे। पूर्वी फ्रेश होने के बहाने वॉशरूम जाती है। जहाँ वो वॉशरूम में बैठी अदिति को मैसेज कर रही थी। अदिति बोली अरे वाह मिस्टर पी, आज तो आप मुझे बिल्कुल नहीं भूल रहे। अदिति को पूर्वी बोलती मैंने बोला था ना अदिति, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। वैसे तुम क्या कर रही हो। अदिति बोलती जो इतना सारा खाना ऑर्डर किया ना आपने, वो खाने के बाद पेट में जगह नहीं है और दर्द हो रहा है, अब बस थोड़ा टहल लूँ ताकि खाना हजम हो जाए। जिस पे पूर्वी हंसने लगती है। और फिर ये लोग वहीं पे बात करते रहते हैं, बात करते करते इतना टाइम हो जाता है ना वॉशरूम में, पूर्वी का तो ध्यान ही नहीं जाता। तभी बाहर से कोई नोक नोक करता है, हेलो कौन है, बाहर आओ भाई हमें भी जाना है। तो पूर्वी बाहर आती है और फिर वो पार्टी में चली जाती है। बॉस कहते अरे कहाँ गायब हो गई थी तुम, तुम्हारी पार्टी और तुम ही गायब। पूर्वी बोलती सॉरी बॉस, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। बॉस बोलते चलो ठीक है आओ ड्रिंक्स करते हैं। पूर्वी बोलती नहीं बॉस मैं ड्रिंक नहीं करती। पूर्वी बोलती अरे बॉस बोलते अरे रिलैक्स पूर्वी, एक ड्रिंक, वैसे भी ये तुम्हारे लिए ही पार्टी है, तुम ही ड्रिंक नहीं करोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। वो काफ़ी इंसिस्ट करते हैं, पर पूर्वी अपने असूलों की पक्की थी, वो ड्रिंक को हाथ नहीं लगाने वाली थी, और वह हाथ भी नहीं लगाती। यहाँ बॉस ड्रिंक कर रहे थे, सारे कुलीग्स भी डांस कर रहे थे। यहाँ पूर्वी छोटा सा क्लिप बना के अदिति को भेज देती है। अदिति बोलती ये क्या, ये लोग ड्रिंक कर रहे हैं, आप तो नहीं कर रहे हैं ना, आप मत करना वरना मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। जिस पे पूर्वी बोलती अरे मैंने मरना है क्या तुम्हारे हाथ से ड्रिंक करके, मैं नहीं करने वाला, वैसे भी सच कहूँ तो मुझे ये सब ना पसंद भी नहीं है। जिस पर अदिति बोलती फिर ठीक है। और फिर पूर्वी पार्टी में बैठ के भी अदिति से ही चैटिंग कर रही थी। यहाँ उसके बॉस पूर्वी को बोलते हैं ऐसा कौन है जिससे तुम हर टाइम चैटिंग करती रहती हो। पूर्वी बोलती है मेरी फ्रेंड। उसके बॉस बोलते हैं वो तुम्हारे लिए इतनी खास है क्या जो तुम यहाँ अपनी ही पार्टी में सबको इग्नोर करके उससे बात कर रहे हो। जिस पे पूर्वी बोलती मेरी फ्रेंड मेरे लिए बहुत ख़ास है। आपको पता है ये सब ना कुछ टाइम पहले मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे, मुझसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, पर मेरी ये फ्रेंड ना मेरे उस टाइम भी मेरे साथ थी, और अब जब ये सब मेरे साथ है तो मैं उसे छोड़ दूँ, नेवर। इस पर उसके बॉस तो पूर्वी की इन बातों से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, और वो सोचते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ इतनी लॉयल है अपने पार्टनर के साथ कितनी ही लॉयल होगी, और वो तो सपने सजाने लगते हैं पूर्वी के साथ अपने फ्यूचर के। पर पूर्वी क्या अपने बॉस को हाँ करेगी। वेल अभी तो उसके बॉस ने पूछा भी नहीं था, बस उनके माइंड में ये सब कुछ चल रहा था।
वेल पार्टी ख़त्म होती है, पूर्वी घर जाने लगती है। पर तभी उसके बॉस उसे बोलते हैं कि कैब करने की ज़रूरत नहीं है, आई ड्रॉप यू। पूर्वी मना करते हैं पर बॉस बहुत इंसिस्ट करते हैं, तो पूर्वी मान जाती है। पूर्वी कार में भी बैठी बस अपनी अदिति से ही बात कर रही थी, तभी उसके बॉस उसे बोलते हैं कि अरे 2 मिनट मुझसे भी बात कर लो। तो पूर्वी अपना मोबाइल रखती है। उसके बॉस बोलते हैं मेरे बारे में क्या ख्याल है?" पूर्वी बोलती मतलब? तो कहती है अरे हर एम्प्लॉय अपने बॉस के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचता है ना, तो तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? पूर्वी बोलती है यही क्या, बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है और अपने एम्प्लॉयज़ को ना समझने वाले हैं, वरना बाकी बॉस बहुत खड़ूस होते हैं, पर आप बहुत स्वीट हो। जिस पे बॉस मन ही मन सोचने लगता है कि इसका मतलब पूर्वी भी मुझे लाइक करती है। ये थोड़ी बात हुई यार, वो तो एज़ अ बॉस तारीफ कर रही थी, पर बॉस के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। पहले यहाँ थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही पूर्वी का घर आ जाता है। पूर्वी बॉस को बाय बोलती है और घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाके वो फिर से अदिति से बात करने लगती है और अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। पूर्वी डेली ऑफिस जाती है, अदिति से बात करती हुई। ऑफिस में भी सब बहुत अच्छा चल रहा था। पूर्वी के ऑफिस में काफ़ी सारे कोलीग्स थे जो अब उसके फ्रेंड भी बन गए थे। पूर्वी उनके साथ कॉफ़ी पीने भी जाया करती थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी अदिति को ही दिया करती थी। अब देखते ही देखते 12 महीने कंप्लीट हो गए होते हैं, लेकिन पूर्वी के तो माइंड में भी ये चीज़ नहीं होती। लेकिन अदिति जो रोज़ दिन गिन रही थी, उसके माइंड में ये चीज़ ज़रूर थी। 12 मंथ कंप्लीट होते ही वो पूर्वी को रिमाइंड करवाती है और पूर्वी एकदम परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। यहाँ अदिति बोलती है कि मिस्टर पी प्लीज़ अब तो मुझे अपनी आवाज़ सुना दो ना। यहाँ पूर्वी परेशान हो जाती है कि वो क्या ही बहाना लगाए, और वही पहले वाला बहाना लगाती है और वो कहती है कि मेरा मोबाइल गिर गया था तो वो इसलिए ख़राब हो गया, मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। जिस पे अदिति समझ जाती है कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, पर अदिति उस टाइम मिस्टर पी यानी पूर्वी को कुछ भी नहीं कहती। ये लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे। पूर्वी ने अपना मतलब एड्रेस वगैरह अदिति को दे रखा था, मतलब अदिति को थी कि पूर्वी कहाँ रहती है, इतने टाइम से बात कर रही थी, पार्सल वगैरह आते थे, उन पे एड्रेस वगैरह होते थे और पूर्वी ना भेज दिया करती थी, बस नाम हाइड करती थी, बाकी सब हाइड नहीं करती थी। तो अदिति के पास प्रॉपर एड्रेस भी था। तो अदिति एक काम करती है, अब एक वेबसाइट पे जाती है, ऑनलाइन ना एक मोबाइल देखती है, उसे ऑर्डर कर देती है और डिलीवरी जो है ना वो पूर्वी के घर की ही रखती है, यानी मिस्टर पी के घर की ही रखती है और नाम भी मिस्टर पी लिखवाती है ऊपर ऑर्डर पे। अब ऑर्डर किए हुए ना 3 दिन गुजर गए होते हैं, अभी तक ना पूर्वी के घर वो मोबाइल नहीं पहुंचा था। अदिति रोज़ पूछती है कि मैंने आपके लिए गिफ्ट भिजवाया था, क्या वो मिला, क्या वो मिला? जिस पे पूर्वी बोलती है नहीं अदिति, मेरे घर तो कोई पार्सल भी नहीं आया, लेकिन उसमें था क्या? तो अदिति अभी कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन तभी कुछ दिनों के बाद ना पार्सल रिसीव हो जाता है और पूर्वी तुरंत उसकी पिक लेके भेज देती है कि पार्सल रिसीव हो गया है। लेकिन इसमें है क्या, अदिति बोलती खोल के देख लो। जैसे ही पूर्वी पार्सल खोलते तो उसमें एक ब्रांड न्यू मोबाइल होता है। जिस पे पूर्वी गुस्सा करते हुई थी ये मोबाइल क्यों भेजा है मुझे? अदिति बोलती आपने बोला था ना आपका मोबाइल ख़राब है, तो अब जल्दी से इस मोबाइल में अपना व्हाट्सएप बनाओ और मुझे एक वॉइस नोट भेजो। जिस पे पूर्वी बोलती है अदिति प्लीज़ मुझे नहीं भेजना। अदिति बोलती पर आपने प्रॉमिस किया था, आप अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हो? अब यहाँ पूर्वी थोड़ा गुस्सा और चिढ़ते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकती? मैं अफोर्ड कर सकता हूँ यार मोबाइल, पर मैं तुम्हें ना कॉल नहीं करना चाहता, ना मैं तुम्हें अपनी आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? और मैं ना मोबाइल रिटर्न भिजवा रहा हूँ, चुपचाप ले लेना। पर यहाँ बहुत ज़्यादा अदिति रोने लगती है। कहती मिस्टर पी आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हैं? क्यों आप मुझे सता रहे हैं? आपने प्रॉमिस किया था। अब यहाँ पूर्वी सीधे सीधे कह देते हैं कि मैं तोड़ता हूँ अपना प्रॉमिस और मैं कभी तुम्हें अपनी आवाज़ नहीं सुनाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ दोस्ती रखनी है तो रखो, वरना तोड़ दो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और यहाँ अदिति बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अदिति को समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर पी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। यार एक बात होती, पूर्वी ने अदिति के साथ गलत किया था, अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था, ऊपर से उसी पे ही चिल्ला रही थी। चलो ठीक है अपनी वॉइस नहीं भेजती हम समझते, पर एटलीस्ट प्यार से बात तो करती। पर वो बहुत बुरी तरह पेश आती है, जिस पे अदिति का दिल टूट जाता है। अदिति की सारी एक्सपेक्टेशंस टूट चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और जब इंसान की एक्सपेक्टेशन टूटती है ना तो उसे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आप लोग को क्या लगता है अब इन दोनों की लव स्टोरी में कौन सा नया मोड़ आएगा? क्या इन लोगों की लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी? आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा कमेंट करके बता देना। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।